तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक, वो ऊपर से खुला हुआ है, इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर में खुला हुआ है। ठीक है, थिकनेस को इग्नोर करते हुए आपको ये पता करना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जिस शेड का यूज़ होगा उस शेड का एरिया कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये बात ध्यान रखना होगा कि जो टॉप है यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो फेस है वो माइनस होगा, क्योंकि वो ओपन है ना, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना भी शीट लगेगा, जितना भी एरिया होगा उस शीट का, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम आपको अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, को लिख लिए पहले, उसके बाद फिर ये भी लिखें कि इट इज़ ओपन एट द टॉप, सो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स को बनाने के लिए जिस शीट का यूज़ होगा उस शीट का एरिया कितना हो जाएगा, टी एस ए माइनस एरिया ऑफ द टॉप फेस। टॉप फेस का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। टॉप में लेंथ और ब्रेथ ही रहता है, नीचे भी लेंथ ब्रेथ। साइड में जो है आपका ब्रेथ और लेंथ, साइड में भी आपका वही होता है, साइड में हाइट और लेंथ होता है। ठीक है, एल इंटू एच। ओके, खैर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का 2 हो गया, इंटू एल की जगह पर 1.5, बी की जगह पर 1.25 प्लस फिर बी इंटू एच तो 1.25 इंटू 0.65 जो एच है, फिर प्लस एच इंटू एल तो एच हो गया 0.65 इंटू एल हो गया 1.5। वैल्यू पुट किए, फिर माइनस का ये वाला माइनस का माइनस एल इंटू बी तो एल हो गया 1.5 इंटू 1.25। ओके, अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आएगा 1.875, 1.875 ही आएगा। वो जीरो हम क्यों दे वो हम आपको बताते हैं थोड़ा देर में। उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8125। ठीक, और लास्ट वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.9750, ये आएगा पूरा। तो अब यहाँ पर जीरो रखने का मकसद मेरा ये था कि इस नंबर में ये जो तीसरा वाला टर्म है, ये पॉइंट के बाद 4 नंबर है, ये भी पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर हो रहा है इसमें। इसलिए लाइक बनाने के लिए, लाइक टर्म्स बनाने के लिए यहाँ पर लास्ट में जीरो, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का वैसे भी कोई मतलब होता नहीं। तो इससे क्या होगा, प्लस करने में हम लोग को आसानी होगा, बस ये बात है। और माइनस फिर ये वाला एल इंटू बी जो था इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका 1.875। देखिए हम आपको बताया ना, ये एल इंटू बी यहाँ पर भी वही किया था तो 1.875 ही आता है, यहाँ भी वही आया। यहाँ पर हम जीरो इसलिए रखें ताकि यहाँ पर तीनों को प्लस करना है ना, तो प्लस करने में हमको आसानी हो, लाइक टर्म्स बना करके प्लस करेंगे। तो प्लस करें तो प्लस में एक मिनट, हाँ, तो प्लस में ये देखिए लास्ट का 0, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद सेकेंड टर्म 5 to 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हैंड में रहा 1। उसके बाद थर्ड टर्म 7, 1, 8, 8, 7, 15 और 1, 16, 16 का 6 हैंड में रहा 1। उसके बाद फोर्थ टर्म 8, 8, 16, 16 और 9, 25, 25 और 1, 26 हैंड में रहा 2। उसके बाद लास्ट टर्म 1, 1, 2 और 0, तो 2 हो गया, 2 और हैंड में था 1, 3। तो ये हो गया 3.6625 माइनस इधर में हो गया 1.875। उसके बाद क्या किया, ये 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आपके पास 7.3250 माइनस 1.875। लास्ट में यहाँ पर फिर जीरो डाल दिए ताकि लाइक टर्म बन जाए, है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर आ गया। उसके बाद दोनों को माइनस कर दिए तो माइनस करने से आएगा हम लोग के पास 5.4500। पॉइंट के बाद वाले जीरो का मतलब नहीं होता, इसलिए डबल जीरो को हटा दिए तो हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एरिया। अब हम लोग को इसका कॉस्ट पता करना है, दाम पता करना है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हमेशा इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, रेट इंटू एरिया, यानी कि जितना रेट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 20 हो गया इंटू पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब बाय हो गया और मीटर स्क्वायर है, मीटर का मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर मतलब पर मतलब बाय, और ये मीटर स्क्वायर मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो बाय 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर 20/1 नहीं लिखे। भले ये होता कि 20 रुपीज़, देखिए अगर ऐसे करके लिखा होता ना कि 20 रुपीज़ पर 3 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेट की जगह पर 20/3 लिखते हैं और तब उसको जो है सॉल्व करते हैं। खैर, तो 20 इंटू 5.45 हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 109.00 आएगा। पॉइंट के बाद जीरो खत्म, तो 109 रुपीज़ इसका आंसर। ओके, आई होप कि आपको 1 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आपको 2 नंबर बताते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली।
मीन्स एक रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर दिया हुआ है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ. तो आपको क्या पता करना है, एट द रेट ऑफ क्या क्या लिखा है, हाँ, एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. ये जो है मीटर स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है. तो क्या पता करना है कि उस रूम के वॉल्स को वाइट वॉश कराना. वाइट वॉश मतलब वाइट पेंटिंग करवाना है उसको. तो वाइट पेंटिंग करने का जो रेट है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर वो अगर पेंट कर रहा है तो उसका वो दाम लेगा ₹7.50, मतलब ₹7.50 लेगा. तो आपको टोटल कॉस्ट पता करना है कि टोटल कितना दाम लगेगा. ओके, तो ये आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे. पहले हम आपको हिंट देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक. तो रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट है 543. और क्या करना है, सिर्फ दीवार पर पेंट करना है. दीवार पर पेंट करना है तो सिर्फ दीवार का ही एरिया निकालेंगे. दीवार का एरिया मतलब LSA, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. इस फॉर्मूला से दीवार का एरिया पता कर लेंगे. एक बार एरिया पता चल गया उसके बाद कॉस्ट पता कर लेंगे. कॉस्ट इज इक्वल टू क्या बताएं आपको, रेट इंटू एरिया. रेट कितना है 7.50 है, इंटू एरिया आप अभी कुछ ना कुछ निकाले होंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा, खत्म. ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पर रोकिए और रोक करके आप कोशिश कीजिए कि जो है आप खुद से इसको बनाएं. ठीक, नहीं बनता है या फिर आप जैसा भी ट्राई कीजिए एक बार कम से कम. ट्राई करने के बाद तब जो है आप सॉल्यूशन देखिए. तो सॉल्यूशन में रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है आपके पास, ठीक. एरिया टू बी पेंटेड मतलब एरिया जो है पेंट हम कर रहे हैं. अच्छा, एक बात तो हम बताना भूल ही गए, एक बात हम बताना ये भूल गए कि जो एरिया वहाँ पे जो वाइट वॉश कर रहा है ना, तो वो सीलिंग को भी वाइट वॉश कर रहा है, मतलब ऊपर छत को भी वाइट वॉश करवा रहा है, तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक. तो एल से हो गया इतना, और सीलिंग का जो मतलब एरिया है वो एल इंटू बी हो गया. वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 5+4 इंटू एच. एच का मतलब 3 प्लस एल इंटू बी मतलब 5×4. फिर हो गया 2 इंटू यहाँ 5+4 9 हो गया, इंटू 3 का 3 प्लस 5×4 20 हो गया. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 3 54 प्लस 20 दोनों को प्लस करेंगे 74. अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए रेट इंटू एरिया फॉर्मूला होता है. रेट अपने पास है 7.50 और एरिया आ गया 74. दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 555.00 आएगा. देखिए हम मल्टीप्लाई करके भी दिखाए हैं. तो आपके पास आंसर आ जाएगा. पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है ना, तो 555 इसका आंसर आ जाएगा. ओके, 3 में दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर. एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उस हॉल का जो फ्लोर है उस फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर दिया हुआ है, यानी कि पी पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर का मतलब हो गया 2 इंटू एल प्लस बी. ये आपको गिवन है. ओके, ये कितना है 250 मीटर है. उसके बाद चारों वॉल को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपीज़ आता है. किस रेट पर, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपया अगर लग रहा है. इस हिसाब से जब चारों दीवार को पेंट करवाते हैं तो पेंट करने का टोटल खर्चा 15,000 रुपया आता है, ठीक. तो आपको पता करना है कि उस हॉल का हाइट कितना है. ओके, इस हॉल का जो है हाइट कितना है ये आपको पता करना है. ओके, तो आप कुछ हम हिंट देते हैं. सबसे पहले क्या है कि पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250. पी के जगह पर आप रखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250. 2 को उधर लेके जाएंगे तो आपको एल प्लस बी का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. ओके, एल प्लस बी का वैल्यू पता चल गया. उसके बाद आप कॉस्ट में आएंगे तो कॉस्ट इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 15,000 आपको दिया हुआ है, ठीक. कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू एरिया. तो रेट आपके पास कितना है, रेट 10 है और एरिया आपको नहीं पता, एरिया एल से है, इज इक्वल टू 15,000 हो जाएगा. फिर यहाँ पर एल का फॉर्मूला रखेंगे और इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो है एच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक. आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बनता है तो आप जो है आगे देखिए वीडियो को, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छे, सीधे आप 4 नंबर पर काम कीजिए. आइए 3 नंबर तो बताते हैं आपको. तो सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है 250. पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 का 250. फिर 2 को उस साइड लेके जाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के 125 यहाँ पे कट किया जाएगा. तो इस साइड में बचा एल प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू 125. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अगेन ऑल्सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है हम लोग को 15,000 है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में. तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू, यहाँ पर इम्प्लाई देना भूल गए, हाँ, दिस इम्प्लाइज की रेट इंटू एल एस इज इक्वल टू 15,000 होगा ना.
कि क्योंकि चारों दीवार को ही वो पेंट किया है तो एल एस ए ही आएगा। एल एस ए को रेट से मल्टीप्लाई किया होगा तब तो जाकर के 15,000 आया होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा रेट इंटू एल एस ए इज इक्वल टू 15,000। ओके, रेट दिया हुआ है 10, एल एस ए का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच रख दिए इज इक्वल टू 15,000 का 15,000। अब 10 को उस साइड लेके चले गए और ये 2 को भी उस साइड लेके चले गए, तो 10 इंटू 2 इधर डिवाइड में आ गया। इस साइड में बचा अपने पास एल प्लस बी इंटू एच, तो वो लिख दिए। यहाँ पर काटें, ये 0 0 पहले कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये कट जाएगा, 1500 750 बार में कट जाएगा। इसके बाद एल प्लस बी, देखिए एल प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना इक्वेशन 1 में, एल प्लस बी इज इक्वल टू 125, तो एल प्लस बी की जगह पर 125 लिख दिए। ठीक है, एल प्लस बी की जगह पर 125 लिख दिए, इंटू एच का एच इज इक्वल टू 750। अब 125 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड होगा, है ना, वह 750 बाई 125, इसको काट करके आ गया 6 मीटर, तो एच का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। कि एक कंटेनर में पेंट है, ठीक है, उस पेंट से हम इतना एरिया को पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंटिंग किया जा सकता है। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतना 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 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो अगर मेरे पास ब्रिक्स हैं, जिन ब्रिक्स का लेंथ ये है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 7.5 सेंटीमीटर, तो इन ब्रिक्स को अगर हम पेंट करना चाहें इतने पेंट से, तो कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर पाएंगे। ओके, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक आपको पता करना है, कितना ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर पाएंगे। तो ये हम आपको क्लास के पहले क्लास में ही आपको हम बताएं, इस लेसन के पहले क्लास में ही आपको हम ये समझाए थे, जब भी नंबर पूछेगा तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, बड़े नंबर से, मतलब बड़ा जो भी वहाँ पे कंटेनर होगा या एरिया होगा या वॉल्यूम होगा, जो भी होगा उसको छोटे वाले एरिया, वॉल्यूम या कंटेनर जो भी है उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि जो ब्रिक को हम पेंट करेंगे तो उसमें कम पेंट लगेगा, है ना, और ये जो है ये पूरा पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा पेंट हुआ ना। इस पेंट से ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर रहे हैं, इसलिए इतना बाई एक ब्रिक का जो एरिया निकाल लेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, कट करके हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंटेनर में जितना पेंट है उतना बाई एक ब्रिक का जितना सरफेस एरिया होगा उतना, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक को पेंट कर रहे हैं चारों तरफ, पूरा एरिया लेकर के पेंट कर रहे हैं ना, कुछ तो छोड़ ले रहे हैं ऊपर नीचे, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए खुद से, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, कम से कम एक बार ट्राई तो कीजिए आप। ओके, उसके बाद जो आप सॉल्यूशन देखिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिखे ही हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, सीधे लिख दिए 9.375 बाई, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाल दिए 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, हाँ 2 इंटू क्या, एक मिनट, हाँ, तो 2 इंटू एल इंटू बी ये हो गया, इंटू प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक, सारा वैल्यू रख दिए यहाँ पर। उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और उससे भी पहले एक काम और किए, ये मीटर स्क्वायर में है और नीचे में सारा सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए इस मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए। तो क्योंकि मीटर स्क्वायर है यानी कि डबल मीटर है, तो यहाँ पे 2 बार 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100, तो 9.375 इंटू 100 इंटू 100 ऊपर में आ गया, नीचे में फिर मल्टीप्लाई किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई आपको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कम से कम कुछ तो खुद से कीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि बस हाँ सोते सोते वीडियो देख लिया, ठीक है समझ में आ गया, अब एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसा नहीं होता, हाथ पैर चलाना पड़ेगा, कलम उठाइए बनाइए। ठीक है, इसलिए जो है मल्टीप्लाई उतना हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि ऐसे वैसे ये वो, सिर्फ ऊपर पर आपको बता रहे हैं मल्टीप्लाई कम से कम खुद से कीजिए, बच्चा वाला चीज़ है मल्टीप्लाई, उस पर हमको जो है उतना बताने का ज़रूरत है, कहीं पर होगा वैसा स्पेशल केस तो हम बताएंगे। खैर, तो अब क्या किया, यहाँ पर जो आया हम लोग के पास ये इतना वैल्यू आ गया, अब इन सब में से जो ऊपर में है 9.375 उसका पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 1000 आ गया। ठीक, मतलब पॉइंट के बदले में 1 आया, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 आ गया। उसी तरीके से इन सब को प्लस कर लिए तो प्लस करके आएगा 468.75, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा इंटू 100। ठीक,
पहले से 200 था ही, एक और 100 आ गया, 300 हो गया इधर। 300 मतलब 3 बार 100 है यहाँ पे लिखा हुआ, 300 नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ का 30 और यहाँ का 20 और यहाँ का 10, मतलब 30 ऊपर से और 30 नीचे से, ये कट गया। अब जो बचा उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे काट कुट किए हम। तो आपका मन आप जैसे कीजिए। तो 9375 इंटू 100 इंटू 10, वो लिखे 9375 इंटू 100 इंटू 10 लिखे, बाई यहाँ पर होगा 2 इंटू 46875। इसको हम लोग काटे हैं, ठीक है, और काट कुट करके आंसर आया है कितना, 100। तो बस 100 ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर सकते हैं। हो गया। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि एक ऐसा बॉक्स है जो कि क्यूब के फॉर्म में है, ठीक। उस बॉक्स का हर एक साइड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्यूबॉइडियल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स का मतलब हो गया कि दूसरा बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है, उसका लेंथ इतना है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो आपको पहला नंबर 1 नंबर में पता करना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा नंबर में ये पता करना है कि किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। ये दोनों बात आपको बताना है। तो कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों का एल से पता कर लेंगे, पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों का टी से पता कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, कल मिलते हैं आपसे।